अब आपको दौड़ना कैसे है उस चीज़ का भी बताऊंगा मैं, और खाना पीना क्या है। दौड़ने से पहले मैं आपको पहले खाने पीने का बता देता हूँ। देखो, रिपोर्टिंग टाइम सबसे पहले कितने बजे का है? 5:30 का है। 3:30 बजे उठे, आपने क्या करना, उठते के साथ ही 1 गिलास गर्म पानी, 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी, ठीक है। उसमें आप थोड़ा, सबसे ज़रूरी चीज़ है, घर से कोई भी खाली पेट नहीं निकलेगा। जिन लड़कियों की टाइमिंग 14 मिनट ही आ रही है, उनको लगाना है पहला राउंड 2:10 और 2:05 के बीच में, पहले 2 राउंड, ठीक है भाई। अब ये लड़का ऐसे कह रहा है, सर मैं कॉफ़ी पी के आता हूँ, तो उधर पीनी या नहीं चाहिए? इसके अलावा कोई डाउट है? दर्द की टैबलेट, पेन किलर वगैरह, देखो बच्चे बहुत पूछते हैं सर पेन किलर कौन सी लेके जाए। मैं 2-3 पेन किलर बता रहा हूँ। है चक्कर कैसे याद रखें भाई, ये सही पूछा, चक्कर कैसे याद रखें? यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। फिजिकल 10 तारीख से स्टार्ट है। पहले 3 दिन लड़कियों के चलेंगे, 10, 11, 12, कुछ लड़कियों के भी है 13 को, बाकी उसके बाद सभी लड़कों के हैं 25 तारीख तक फिजिकल, ठीक है। सबसे पहले बच्चों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, सर ट्रैक कैसा मिलेगा, दूसरी चीज़ खाना पीना क्या है, रनिंग की टाइमिंग कैसे कम करनी है, कैसे देख के चले, पहला राउंड कितने में लगाए, दूसरे राउंड कितने में लगाए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ आपके नोटिस के थ्रू पता लग गया होगा कि वहाँ पे घड़ी अलाउ नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, घड़ी अलाउ नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको चिप सिस्टम मिलेगा, ठीक है। चिप सिस्टम आपके पैरों में या कंधे पर लगा दी जाएगी, एक पट्टी टाइप से होती है, या तो पैरों में बांध दी जाएगी या फिर कंधे टाइप में, जैसे आप चेस्ट नंबर पहनते हो उस तरह से पहननी पड़ेगी, ठीक है। चिप में क्या होगा, आपका जैसे आप ग्रुप दौड़ते हो उस तरह से ग्रुप नहीं दौड़ाएंगे, जैसे एक साथ 50 बच्चे दौड़ा दिए, ऐसे नहीं करेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे, आपको एक एक बच्चा दौड़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रैक कैसा मिलेगा, रोड पे दौड़ाएंगे या फिर आपको ट्रैक पे दौड़ाएंगे, तो ये आपका एक नोटिस के थ्रू पता लग गया होगा। 400 मीटर का आपका ट्रैक है, ठीक है। 400 मीटर का ऑफिशियल ट्रैक होता है इस टाइप से, अंडाकार, ठीक है, स्ट्रेट। उसके बाद ये साइड में आप कर्व देख सकते हो, सेम ऐसा ट्रैक मिलेगा आपको, ठीक है। स्ट्रेट की मैं आपको लेंथ बता देता हूँ, स्ट्रेट में आपको मिलेगा 90 मीटर तक, वैसे तो होता है 88 पॉइंट कुछ 39 के अप्रोक्स। बाकी आप मान के चलना, स्ट्रेट में आपको 90 मीटर तक की डिस्टेंस मिलेगी, और जो कर्व रहेगा वो आपको मिलेगा 110 मीटर का। तो 90 इस साइड, 90 इस साइड, 180, उसके बाद 110 ये, 110 ये, 220, पूरा 400 मीटर एग्जैक्ट हो गया। अब आपको दौड़ना कैसे है उस चीज़ का भी बताऊंगा मैं, और खाना पीना क्या है। दौड़ने से पहले मैं आपको पहले खाने पीने का बता देता हूँ, ठीक है। जब भी आपका फिजिकल है, जैसे मान के चलो कल आपका फिजिकल है, ठीक है, कल आपका फिजिकल है, तो आज के दिन आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रोल का पाउच लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रोल का पाउच 1 लीटर पानी में उसको डाल लो। उसके बाद एक नींबू नींबू को उसमें निचोड़ लो, और थोड़ा सा काला नमक, ठीक है। एक बोतल भर के रख लो। आपको आज के दिन वो बोतल पानी पीनी है, ये नहीं है कि एकदम से ही सारा पी गए, एक एक दो दो सिप लेते रहो, पीते रहो, ठीक है। दूसरी चीजें, ये तो होगा पीने का। खाने का, खाना आपको, अब जितने भी दिन आपके बचे हैं फिजिकल के, सभी बच्चों को डेली 1 से 2 अनार, ठीक है, और डेली 1 से 2 चुकंदर डेली खाने हैं। ये क्या काम करेंगे, ये आपको ब्लड का जो खून का हीमोग्लोबिन है उसको बढ़ाते हैं, और जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा ना उसको सांस कम चढ़ेगा, कभी भी नोटिस कर लेना। जिसका हीमोग्लोबिन कम होगा उसको सांस जल्दी चढ़ेगा। सांस, जैसे कई बच्चे बोलते हैं ना हांफने की दिक्कत आ रही सर दौड़ते दौड़ते, तो ये चीज़ें होती है। तो मैं सभी अपने अकेडमी में, मेरी अकेडमी में जितने भी बच्चे हो, सभी को मैंने डाइट में बता रखा है ना, डेली 1 अनार 1 चुकंदर डेली खाने हैं, ठीक है। ये चीज़ें कंप्लीट। उसके बाद आज के दिन ही, जिनका जैसे कल का फिजिकल, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ, आज के दिन आपको और क्या खाना है। सुबह अपना खाना नॉर्मल रखना है, दोपहर का खाना भी नॉर्मल रखना है। यहाँ से बच्चे जाएंगे कहीं होटल वगैरह में भी डटेंगे,
ठीक है, या किसी अपने वैसे घर जाएंगे या बाहर कहीं भी रुकोगे, तो आपको क्या करना है, आपको फास्ट फूड वगैरह इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, कोई भी बच्चा जंक फूड वगैरह या फास्ट फूड, कोई बच्चा बाहर का कुछ नहीं खाएगा। दूसरी चीज़ें, फास्ट फूड के अलावा अब कई बच्चे ऐसे कहे सर ने तो जंक फूड के लिए मना करा था, बाहर का खाना तो खा लेते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, बाहर अच्छे दब के खाना ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, कुछ वैसा ले रहे हैं, बाहर का मसालेदार सब्जियां ले रहे हैं, उसके साथ ले रहे हैं तंदूरी रोटी वगैरह टाइप में, ऐसे नान वगैरह खा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें भी अवॉइड करनी है। आपको खाना क्या है, सिंपल शाम के टाइम दाल रोटी या जो हरी सब्जी है वो खा सकते हो। आलू वगैरह की सब्जी को आप अवॉइड करोगे। जिस सब्जी में ज़्यादा मसाला हो, जैसे तड़का वगैरह, ये चीज़ आपको नहीं लेनी है। सब्जी की बता रहा हूँ, ज़्यादा मसाले वाली सब्जी नहीं खानी है। समझ आ गया? आज के दिन ही आपको दोपहर के और जैसे 12 से और जो लंच और डिनर के बीच का जो टाइम होता है, उसमें आपको 100 से 200 ग्राम पपीता खा लेनी है। किस लिए बता रहा हूँ, देखो रिपोर्टिंग टाइम सबसे पहले कितने बजे का है, 5:30 का है। अब 5:30 बजे है तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो 3:30 बजे उठेंगे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिनको नींद ही नहीं आएगी पूरी रात। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो बच्चे 5:30 का रिपोर्टिंग टाइम है उनका रूटीन चेंज हो जाता है। वो घर पे ही 5:30 उठते हैं, तो यहाँ पे आपको 3:30 बजे उठना पड़ रहा है। तो क्या होता है, फ्रेश होने में दिक्कत आती है बच्चों को। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बताया, जिस दिन फिजिकल है उससे एक दिन पहले आपको 100-200 ग्राम पपीता, 200 ग्राम तक पपीता खाने ही खाने हैं। ठीक है, जिससे आपका पेट, जब आप फ्रेश होने जाओ किसी भी टाइम उठो तो आराम से चले जाओ। ठीक है, और दिन में पानी 4 से 5 लीटर पीना है, और पानी कोशिश करना गुनगुना पानी ही पियो। ठीक है, अब आप देखो, अब हम चल रहे हैं फिजिकल। अब हमने उठना है 3:30 बजे, हम उठे। ठीक है, 3:30 बजे उठे, आपने क्या करना, उठते के साथ ही 1 गिलास गर्म पानी, 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हो। ठीक है, उठो, पानी पियो, या नॉर्मल गर्म करके पानी पीने के बाद 5 से 10 मिनट आपको वॉक करना है, इधर उधर घूम लेना, चाहे रूम में ही घूम लेना। ठीक है, घूमने के बाद 10-15 मिनट बाद आपको लगेगा हाँ अब फ्रेश होने जाना चाहिए, तो फ्रेश होके आओ, आराम से जाओ। ठीक है, फ्रेश होके आओ, 10-15 मिनट फ्रेश होके आ गए। आने के बाद आपको क्या करना है, मेन रूटीन, सबसे ज़रूरी चीज़ है, घर से कोई भी खाली पेट नहीं निकलेगा। तो खाएं क्या सर, आप 1-2 खजूर वगैरह भी खा सकते हो। एक केला सबसे बेस्ट है। जो बच्चा कई बच्चों को केला सूट नहीं करती, तो वो आधा सेव वगैरह खा ले। ठीक है, बैग में अपने 5-6 केला रख लो, 1-2 सेव रख लो। ठीक है, घर से आप निकले, 5 बजे भी निकले, 5:30 बजे आप वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, आपको हर 45 मिनट के इंटरवल पे एक केला खानी है। समझ गए? हर 45 मिनट के इंटरवल पे एक केला खानी है। अगर एक केला ज़्यादा लग रही है 45 मिनट पे, तो 1 घंटे के इंटरवल पे एक केला खा लेना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चे बुला तो लिए 5:30 बजे, नंबर आया उनका शाम को दोपहर में। ठीक है, तो भूखे रहते हैं, ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं। बाद में फिर कहते हैं सर मैं तो भूखा था, कुछ खा नहीं पाया, गला सूख गया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। और जिस दिन फिजिकल हो उस दिन आपको इलेक्ट्रोल ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं लेना है, नॉर्मल पानी यूज करना है। ठीक है, 1-1 सिपली 2-2 सिपली ऐसे पानी पीना है आपको। ठीक है, तो आप समझ गए? सुबह आप उठे, उठ के आपने फ्रेश होके आए, एक केला खाई, आधा सेव खाया, उसके बाद आप घर से निकल गए, वहाँ पहुँच गए आराम से। वहाँ पे आप गए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, लाइन में आप खड़े हो तो धक्का मुक्की नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपका फिजिकल है, औरों का भी फिजिकल है। समझ गए? जैसे आपका फिजिकल है ऐसे औरों का भी फिजिकल है, तो आपको धक्का मुक्की नहीं करनी है। अगर वहाँ धक्का मुक्की हो रही है तो आपको वहाँ से साइड से निकल जाना चाहिए, आधे घंटे बाद बढ़ जाना। समझ गए? समझ आ गया? डाउट क्लियर यहाँ तक? खाने का समझ आ गया? प्रॉपर पता लग गया? पानी सभी बच्चे को, पानी की कमी बॉडी में होने नहीं देनी है। सभी बच्चों को हर 10-15 मिनट बाद 1-2 सिप पानी की पीनी है। हर 10-15 मिनट बाद 1-2 सिप पानी की पीनी है। ठीक है, कोई डाउट? जिन बच्चों को रनिंग में थोड़ा सा जैसे लगता है ठंड है
या फिर थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है, वो बच्चा एक मुंह की ट्यूब ले जाएगा, ट्यूब, स्प्रे नहीं, सिर्फ ट्यूब, छोटी सी ट्यूब आती है, पॉकेट में डाल ले जाओ। अगर पॉकेट में डालने नहीं देते तो उसके लिए मैं बता दूँ कैसे लेके जानी है। रनिंग स्टार्ट करें, खड़े करें, तभी आप हल्के हाथ पे रखो, ऐसे लगा ली, यहाँ लगा ली, या थाई पे भी लगानी है, हल्की हल्की, पर ज्यादा नहीं है कभी ले लो पूरी निकाल कर घस रहे हो, ऐसे नहीं, हल्की हल्की लगाई, थोड़ा थोड़ा मालिश की, हल्की सी चेस्ट पे लगा लेना, ठीक है, हल्की सी चेस्ट पे लगा लेना आराम से। यहाँ तक डाउट क्लियर? और रनिंग अपनी अच्छे से करनी है, सभी की टाइमिंग अच्छी आ रही है तो अच्छी लगा के आना है। अब स्टार्ट करने हमें दौड़ना कैसे है। अब हमारा ये होगा 400 मीटर का प्रॉपर ट्रैक, ठीक है। देखो ऑफिशियल तरीका तो यही बनता है कि आपको यहाँ कर्व से स्टार्ट करे, या तो इस कर्व से स्टार्ट करे या आपको उस कर्व से स्टार्ट करे, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे बनाएंगे, एक एक को भेजते जाएंगे, ठीक है। टाइम के लिए वहां पे एक बड़ी घड़ी मिलेगी, अगर नोट कर सकते हो तो वैसे नोट कर लेना, सेकंड का छोड़ देना, जिन बच्चों की टाइमिंग आ रही है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, लड़कियों को 6 राउंड लगाने हैं, लड़कों को 12 राउंड लगाने हैं। आपको एक चिप यहाँ पे मिलेगी, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो एक यहाँ पे मिलेगी और एक आपको एंड पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर चिप मिलेगी, यहाँ पे एक और, किस लिए मिलेगी, ताकि कोई बच्चा कट ना मार सके, क्योंकि यहाँ से जाएगा तभी तो उस पर पहुंचेगा, समझ गए। यहाँ से जाएगा तो उस पे चिप, फिर यहाँ पे, फिर वापिस, वो चिप अपने आप टाइम नोट करती रहेगी। जैसे ही आप चले, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, सभी को ध्यान रखना है, जब स्टार्टिंग एकदम से करे, या तो आपको क्या करना है, जैसे बच्चे खड़े कहाँ होना, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, खड़े एक लाइन बना दी, 50 बच्चे हो, ठीक है, कोशिश करना या तो आप बिल्कुल पीछे रहो या आप आगे रहो, ठीक है। आगे रहोगे, आगे वही बच्चा खड़ा होना जिसकी टाइमिंग सही आती है। जिन बच्चों की टाइमिंग सही नहीं आती, जिनकी टाइमिंग अप्रोक्स जैसे पॉइंटों पे ही हो, ठीक है, जो पॉइंटों पे ही है बिल्कुल, उनको बीच में खड़ा होना है फिर, और जिनकी टाइमिंग सबसे अच्छी आती है वो बच्चे पीछे खड़े हो, सॉरी, जिनकी टाइमिंग सबसे अच्छी नहीं, जिनकी टाइमिंग सबसे अच्छी आती है वो आगे खड़े हो जाओ, 10 11 12 13 तक जो भी आता है आगे नंबर आ जाए कोई नहीं। जिन बच्चों की टाइमिंग 14 मिनट तक आती है वो लड़कियां बीच में कोशिश करे, बीच में कितना, आगे की 5-10 लड़कियां छोड़ दे, फिर खड़े हो, क्योंकि फिर उसको, अगर जो बच्चा आगे होता है ना, जो बच्चा आगे होता है उसको सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है रनिंग करने में, ये देख लेना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से दौड़ के जाओगे, स्टार्टिंग एकदम से खींचना मत। पहला राउंड अगर लड़कियां कर रही है, लड़कियों को कोशिश करना बस 2 मिनट आराम से लगा दोगे, 6 राउंड लगाने हैं लड़कियों को, ठीक है। अब मैं सारे राउंड की टाइमिंग बता देता हूँ। पहला राउंड करना 2 मिनट आराम से लग जाएगा, फ्रेश में आराम से लग जाएगा, ठीक है। दूसरा राउंड आप कितना, 2-5 सेकंड बढ़ा देना। तीसरा राउंड 2-10 लगा देना, ठीक है। चौथा राउंड 2-15 लगा देना, ठीक है। उसके बाद 5वां राउंड आप फिर भी टाइम ले लेना, टाइम कितना बच गया, पहला राउंड 2-5 का लगाया, सॉरी 2 मिनट का लगाया, 2-5 का लगाया, दूसरा राउंड 2-5 का, 4-5 हो गई। तीसरा राउंड आपने लगाया 2-10 का, 6-15। चौथा राउंड लगाया आपने 2-15 का, 8-30। तीसरा राउंड लगाया आपने, सॉरी 5वां राउंड आपने लगाया 2-20 का, 25 का लगा लो आप, 2-25 का लगा लो चाहिए, ठीक है। कितना हो गया, 11 हो गए ना, फिर भी आपको 2 मिनट बच गई, 2-25 में तो आप लगाओगे नहीं, 3 मिनट बच गई फिर भी, ठीक है। जिन लड़कियों की टाइमिंग पॉइंटों पे आई है उनको पहला राउंड लगाना है 2-10 का। जिन लड़कियों की टाइमिंग 14 मिनट ही आ रही है उनको लगाना है पहला राउंड 2-10 और 2-5 के बीच में, पहले 2 राउंड, ठीक है। पहला 2-5 भी लगाया, 2-10 भी लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा राउंड 2-10 का भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा राउंड का और चौथा राउंड का फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2-15-20 इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 15-20 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जिन लड़कियों की टाइमिंग 14 मिनट के आसपास ही आ रही है, पहला 2-10, दूसरा 2-10, ठीक है। कितने हो गए, 4-20। तीसरा राउंड 2-20, चौथा राउंड 2-20, कितने हो गए, 9 मिनट हो गई। कितनी मिनट बच गई, 5 मिनट में 2 राउंड लगा दोगे,
लगा दोगे ना, आराम से लगा दोगे। कई लड़कियां क्या करती है, पहला राउंड खींच देती है, वो लगा दिया 2 मिनट से पहले, और उसकी टाइमिंग आ रही है फिर बाद में 15 मिनट से भी ऊपर, अगला राउंड फिर 2:20 पे जा रहा है। तो मैंने दोनों तरह की लड़कियों को बता दिया, जिनकी टाइमिंग कम आ रही है उनके लिए भी, और जिनकी टाइमिंग 14 मिनट आ रही है उनके लिए भी। ठीक है, ये कोशिश करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं लड़कों पे। लड़कियों, एक चीज का और ध्यान रखना, बॉडी थकेगी तो सबसे ज्यादा थकेगी चौथे और पांचवें राउंड में, इसलिए मैंने तुम्हारे तीसरे राउंड का टाइम 2:20 करवा दिया है, चौथे राउंड का टाइम 2:20 बता दिया है। ठीक है, पांचवें राउंड में एक बार मन करेगा रुक जाएं। ठीक है, पांचवा राउंड अगर तुम 2:25 भी लगाओगे ना, फिर भी तुम्हारे पास टाइम बच गया, कितना, 2:35 बच गया, आराम से लगा दोगे। समझ गए ना, सही है ना, समझ आ गया लड़कियों, कोई डाउट? नो, ठीक है। अब आ जाते हैं लड़कों को, कैसे लगानी है 48। लड़कों के रहेंगे 12 राउंड। एक चीज और बताऊंगा मैं इसमें कि दौड़ना कैसे है, मैंने तो अभी टाइमिंग की बताई है, दौड़ने का तरीका भी बताऊं, कहाँ आपको बढ़ानी है कहाँ आपको कम करनी है, वो पहले मैं लड़कों का और बता देता हूं, उसके बाद लड़कों के 12 राउंड। लड़कों का भी यही सिस्टम है, खड़े होना। जिन बच्चों की टाइमिंग अच्छी आ रही है तो वो कोई दिक्कत नहीं, पहले नंबर पे दौड़ सकता है। पहले नंबर पे दौड़ने का ये फायदा हो जाएगा कि वो अच्छी टाइमिंग वाले, किसी को काटना नहीं पड़ेगा, अपने आगे दौड़ता रहेगा। ठीक है, जिनकी टाइमिंग कम आ रही है वो 5-7 बच्चे या 7-8-10 बच्चे तक छोड़ के फिर खड़े हो, ज्यादा पीछे भी मत खड़े होना, जिनकी टाइमिंग पॉइंटों पे 25 मिनट के आसपास। ठीक है, लड़कों टारगेट एक रखना है, पहला राउंड हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, पहला राउंड आराम से तुम 1:40 में 1:45 में लगा दोगे, तो तुम्हें बढ़ाना नहीं है, 1:50 तक आराम से लगा के चलो। आपको कोशिश करनी है अब पहले हर 2-2 राउंड के लैप बना लेने आपको। ठीक है, पहले 2 राउंड आपको कोशिश करनी है 1:50 तक कोशिश करो, 2 राउंड, पहला राउंड और दूसरा राउंड, मतलब आपकी टाइमिंग आनी चाहिए कितनी, 1:50 1:50 कितनी हो गई, हिसाब लगाना भी नहीं होगा, 3:40 हो गई। ठीक है, 3:40 हो गई, 20 सेकंड बच गई। अगले 2 राउंड आपको कोशिश करनी है 1:55 1:55 के लगाने हैं, कितनी हो गई, जरा टाइम लगा दोगे, 3:50 और 3:40 कितनी हो गई, भूल गए, 3-3-6 7 मिनट 30 सेकंड, 7.5 मिनट में आपके 4 राउंड लग गए। ठीक है, 7.5 में आपके 4 राउंड लग गए। अगली टाइमिंग आपको 2-2 मिनट की लगानी है, 2-2 मिनट की लग गई, कितने हो गए, 6 मिनट ना 4 मिनट और जोड़ दो, 11:30, 11:30 में आपके 6 राउंड कंप्लीट हो गए। अब 2 मिनट से ऊपर आपको जाना नहीं देना है। 7वां 8वां 9वां 10वां, 7वां 8वां 9वां 10वां लड़कों के लिए सबसे हार्ड यही है। ठीक है, लड़कों के लिए सबसे हार्ड यही है। 4 राउंड, अगर 4 राउंड अगर 2-2 5 के भी लगाते हो, अब इधर ध्यान देना, काम की चीजें सुन लेना, 4 राउंड अगर आप 2 मिनट 5 सेकंड के भी लगाते हो तो कितने हो गए, 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, और वो कितने होते हैं, 11 मिनट 30 सेकंड। 8:20 और 11:30 कितने हो गए, 19:50। टाइम कितना बच गया, 5 मिनट बच गई, 5 मिनट 10 सेकंड। अब लास्ट के राउंड अगर टाइम आप बढ़ाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट के राउंड में टाइमिंग कम आएगी, लास्ट का सभी बच्चा राउंड 2 मिनट के अंदर लगा देगा लड़के। ठीक है, अब इधर ध्यान रखा, मैंने 4 राउंड की टाइमिंग बताई है, 2-5 कौन कौन से की, 7 8 9 10। ठीक है, सबसे ज्यादा टफ कौन से पड़ेंगे, 8वां 9वां, 8वां और 9वां। ठीक है, 8वां 9वां राउंड पड़ेगा, वहां पे आप 2:10 भी टाइमिंग ले सकते हो। ठीक है, कई बच्चे का मन करता है रुक जाएं, भाई रुकना नहीं है। ठीक है, एफर्ट लगा के चलते रहना, एक दूसरे को देख के चलते रहना, रुकना मत। समझ आ गया, टाइमिंग का क्लियर, लगा दोगे ना, 2-2 के लैप लगाना, उस हिसाब से चलते रहना। घड़ी में टाइम तुम्हारा तो 25 मिनट है, तो 25 मिनट में कोई तुम सेकंड की सुई बीच में भी होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो मिनट पे हिसाब रखना। ठीक है, तुम्हें कोशिश करनी है 24 मिनट, 25 मिनट का तो टारगेट ही नहीं लेना तुम्हें, 24 मिनट का टारगेट, 2 मिनट का एक लैप से ऊपर जाना नहीं चाहिए। कोई कितने भी राउंड हो जाए, कितने भी राउंड हो जाए, 8 राउंड हो गए तो हिसाब देख लेना 16 मिनट, 10 हो गए तो हिसाब देख लेना 20 मिनट। मतलब किसी राउंड में टाइम अप डाउन भी होगा ना तो ये कोशिश करनी है कि 10 राउंड हो गए तो 20 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मैंने 10 राउंड कितने में करवाए थे, 19:50 में।
ठीक है, तो 20 मिनट से ऊपर नहीं जाने देना है, समझ गए, क्लियर। अब मैं बताता हूँ दौड़ना कैसे है। देखो स्टार्ट किया यहाँ से, अगर मैं बीच में खड़ा हूँ, मेरे से आगे बच्चे दौड़ रहे हैं, मैं मीडियम बच्चा हूँ, मेरी टाइमिंग आती है कितनी, पॉइंटों पे ही, जैसे 25 मिनट है तो मेरी आती है 24:50 मान के चलो, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और लड़कियाँ है तो मान के चलो मेरी टाइमिंग आ रही है 13:50, पॉइंटे पे आती है। मैं हो गया बीच में खड़ा, 10 मेरे से आगे बच्चे भाग रहे हैं, ठीक है। आपको कोशिश क्या करनी है, यहाँ पे बच्चे देखो निकलते के साथ ही तेज भागेंगे, तुम्हें तेज नहीं भागना है, निकलते के साथ ही अपने स्टेप उठा के चलना है। यहाँ पे जब आप कर्व पे दौड़ोगे तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कर्व पे, कर्व पे आपको कोशिश नहीं करनी है किसी बच्चे को काटने की, पहले तो ये चीज समझ लो, दिमाग में बैठा लो। अगर ज्यादा ही ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं तो भाई आगे निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारी स्पीड के बराबर है, थोड़ा सा कम है, तो आपको नहीं काटना है, उसके पीछे रहो, ठीक है। ज्यादा ही धीरे दौड़ रहा है तो बात है, क्योंकि कर्व पे काटोगे ना, कर्व पे भागोगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी, एक पैर पे ज्यादा जोर पड़ता है, राइट वाले पे, ठीक है। तो आपको भागते रहना है उसके पीछे पीछे, यहाँ जैसे आए तुरंत आगे निकलो, ठीक है। अगर आपको कर्व पे भी उसको काटना है ना किसी को भी, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्पीड अपने आप करके फिर काटना है, फिर चाहे थोड़ा सा धीरे हो जाना, ठीक है। काटना है, कभी भी यहाँ पे काटो या यहाँ पे काटो, थोड़ी स्पीड अप करके काटो, क्योंकि बराबर दौड़ते रहोगे ना तो जिससे जितनी इस लाइन से आप दूर रहोगे उतनी डिस्टेंस आपसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है ये लाइन पकड़ के, इस पकड़ के ऐसे दौड़ते जाओ, ठीक है। ये तो होगा इसके साथ साथ दौड़ने का। दूसरी चीजें, जब भी आप कर्व पे आओगे तो आपको दौड़ना कैसे, यहाँ आप दौड़ रहे हो, हल्की सी बॉडी इस साइड डाउन करनी है, हल्की सी, हल्का सा शोल्डर झुकाना है, हल्का सा शोल्डर झुकाओगे ना, इससे क्या फायदा होगा, पैर अपने आप घूमता चला जाएगा इसके साथ साथ, ठीक है। आपने देखा होगा, आप भी दौड़ते होंगे, कई बार क्या करते हो, एक बार इधर दौड़ रहे हो, एक बार फिर इधर आ रहे हो, थोड़ा इधर हो गए फिर इधर, इसके साथ मैं लाइन पे बोलता हूँ, लाइन के साथ साथ दौड़ो, फिर सिर्फ आपको क्या करना है, हल्की सी बॉडी डाउन करनी है और इसके साथ साथ दौड़ते जाना है, समझ गए, समझ गए। उसके बाद कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चों के माइंड में क्या कर चलता है, ये चलता है कि भाई दौड़ रहे हैं, ये सही दौड़ रही, चलिए थक गए हैं यार, सही दौड़ रही है, वो लड़की धीरे दौड़ रही है, उसके चक्कर में वो खुद भी रह जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है, अगर एक बच्चा पीछे से आपका कोई लड़का आया या लड़की आई, आपको काट के आगे गई, तो आपको कोशिश करनी है कि उस लड़की को पकड़ना है, चाहे आप यहां से लेके उसके साथ यहां तक दौड़ो, बट आपको दौड़ना है। दूसरी चीजें, किसी को आपको पहले तो कोशिश ही नहीं करनी है आगे निकलने देने की। आगे निकलने देने का मतलब ये नहीं है किसी का ऐसे मारने लग जाओ, ये नहीं है कि टांग अड़ा दी गिरा दिया आगे निकलने देने का मतलब यही है कि आप उसके बराबर अपनी स्पीड को बढ़ा के रखो। अगर कोई निकल भी जाता है, अच्छी स्पीड होती है, निकल भी तो आपको कोशिश करना है 100-150 मीटर उसको पकड़ना है। 100-150 मीटर पकड़ा तो आपकी कम से कम 5 से 7 सेकंड कम हो गई। ऐसे ही आपने कोशिश की 8 से 10 लड़कियों को पकड़ने की, तो आपकी 1 मिनट बच जाएगी, समझ गए। तो कोशिश करनी है, बच्चे को पकड़ने की कोशिश करनी है, जो आपसे आगे निकला उसको 100 मीटर या वहां से पकड़ा तो यहाँ तक तो आए, कोई बात नहीं, आगे चला गया, फिर कोई आ रहा है, फिर जो आपको अपने से आगे दिख रहे हैं ना उसको पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है, समझ गए। जो स्पीड से आगे निकलेगा ना उसके चक्कर में आप 2-3 बच्चों को और काट दोगे, ठीक है। जब मन करे रुक जाऊं यार, मेरे से नहीं होगा यार, नहीं करा, सिर्फ एक काम करना है, अपने घर वालों की साइड देखना है और अपनी मेहनत को देखना है कि यार मैंने कितनी मेहनत करी है, कैसे, और मेरे सामने वर्दी टक रही है। दूसरी चीज़ें आपको माइंड में ये रखना है, यार अगर अब की बार फिजिकल नहीं हो ना, अगली बार फिर 0 से स्टार्ट करूँगा और फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर भी नहीं हुआ, ये भी कोई गारंटी नहीं है। एज के साथ साथ स्टेमिना डाउन पड़ता है, समझ गए। ये 2 चीज़ें दिमाग में रख लोगे तो फिजिकल में रुकोगे नहीं। जब मन आ गया रुकने का, भाई एक चीज़ और भी करे, भाई नहीं हो रहा, कभी नहीं हो रहा, तब एक बार टाइट बंद कर लेना, यार कुछ भी हो जाए करना है, बस पेट में दर्द हो जाए तो ये टाइट दबा के कुछ भी हो जाए यार करना है। बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत आते हैं, लॉन्ग रनिंग में ये दर्द होने लग जाता है, करना है। आप कोशिश करना कि मन टाइट करके 1 राउंड लगा देना, क्योंकि 6 राउंड तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लड़कों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 6-7 राउंड 8 राउंड तक कोई दिक्कत नहीं आएगी लड़कों को। बट जब ये 4 राउंड बच जाते हैं ना, उसमें बच्चों को यार बहुत 4 राउंड रह गया यार, अब तो बस मर ही जाऊँ, नहीं भाई, ये ध्यान रखना कि मेरे को करना है, घर वालों की साइड देखना, और ये करना यार अगली बार फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो तुम्हारे जो अनसक्सेस फेलियर रहे हैं ना तुम्हारे जो पीछे के, उन फेलियर को याद कर लेना एक बार,
मैं कह रहा हूँ कोई रुकेगा ही नहीं अगर तुमने ये चीज़ मन से किया है तो, ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई डाउट रह गया पूछने का, वो मेरे से पूछो, मैं अभी डाउट क्लियर, अभी पूछ लेना। कोई डाउट है किसी का? हाँ भाई, अब ये लड़का ऐसे कह रहा है सर मैं कॉफ़ी पी के आता हूँ, तो उधर पीनी या नहीं चाहिए। यहाँ अगर पीते हो ना तो वो चीज़ यूज कर लेना। देखो इस चीज़ का मैंने बताया नहीं, इस चीज़ की एक चीज़ और जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। कई बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल से एक दूसरे की बातें सुन के या वैसे या प्री वर्कआउट ले लेना, कैफीन की टैबलेट ले लेना, कॉफ़ी ले लेना, वो क्या करते हैं वहाँ जाके ट्राई करते हैं। और ट्राई करते हैं ना तो उनके साथ कैसा होता है, वो ले तो लेते हैं ये कैफीन वगैरह, प्री वर्कआउट आया, लास्ट में बीच में पता है क्या होता है, जहाँ पे वो एक थोड़ी देर के लिए रुक गए ना तो वहाँ पे वो जाम हो जाते हैं। जाम होने के बाद ये पैर ऐसे ही नहीं उठता है। तो वो बच्चा ट्राई कर सकता है जिसने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है। और अगर लेते भी हो तो एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जब आप कॉफ़ी वगैरह, कैफीन वगैरह ये चीज़ें ले रहे हो तो आपको वर्कआउट जो रनिंग होती है ना उससे 15-20 मिनट पहले ही लेनी है, 15 मिनट पहले लेनी है। तो वो आपको ध्यान रखना है, कभी आप जाके लेके बैठ जाओ। प्री वर्कआउट क्या होता है, सुई सी चुभने लग जाती है, जाके लेके बैठ गए वो सुई सी चुभ रही है, फिर कूद रहा है वहाँ पे, हाँ तो ऐसी दिक्कत आती है, लूज मोशन भी लग जाते हैं, ठीक है, पेट भी खराब हो जाता है उससे, ठीक है। तो जो बच्चा ने ट्राई किया हुआ है तो वो ले सकता है इस, ठीक है। लेना रनिंग करने से 15 मिनट पहले, ये चीज़ का ध्यान रखना, जब रनिंग हो उससे 15 मिनट पहले। इसके अलावा कोई डाउट है? दर्द की टैबलेट, पेन किलर वगैरह, देखो बच्चे बहुत पूछते हैं सर पेन किलर कौन सी लेके जाए। मैं 2-3 पेन किलर बता रहा हूँ। जिन बच्चों को दर्द है, ठीक है, दर्द है, वो पेन किलर ले सकता है। कब लेने, या तो रात को ले ले, अगर आराम पड़ रहा है, थोड़ा बहुत दर्द है तो रात को ले ले। अगर ज़्यादा दर्द है तो रनिंग से 20 मिनट पहले ले ले। मोबिजोक्स ले सकते हो, फेनक प्लस ले सकते हो। और ज़्यादा ही दर्द है भाई, इनसे भी नहीं हो रहा, इन्होंने ट्रायल लेके देख ली, तो भाई हल्का सा पैर जरूर भरती है, वो उड़ान एसआर आती है, एक वो आती है डायनापर वगैरह आती है, वो पैर जरूर भरेगी पर हल्के से। टाइमिंग आ रही है, दर्द ज़्यादा है तो देखो ले सकते हो, पर मैंने आपको बता दिया मोबिजोक्स या फेनक प्लस ले सकते हो। अगर थोड़ा बहुत दर्द है वैसे कर देती है, बट जिन बच्चों ने ये लेके ट्राई कर लिया नहीं हो रहा तो फिर वो आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट? कोई डाउट? कोई नहीं है? कुछ रह गया हो बताना है? चक्कर कैसे याद रखें भाई, ये सही पूछा, चक्कर कैसे याद रखें भाई? चक्कर याद रखने के लिए मैंने क्या बता रखा है, मैंने वैसे आदत तो तुम्हें डलवाई है कि एक राउंड कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद बोलो 1, 2 कंप्लीट हो जाए 2। अगर ये भी नहीं होता तो एक चीज और बता रहा हूँ सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, एक रबड़ आते हैं लड़कियां चोटी में डालती हो, ब्लैक कलर के रबड़, या वैसे भी आते हैं, देखो ये रहा, इस टाइप के रबड़ आते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे करके ये पहन लेना, यहाँ पे पहन लिए। लड़कों के 12 राउंड है तो 12 रबड़ पहन लेना, लड़कियों के 10 राउंड है तो 10 राउंड पहन लेना, सॉरी 6 राउंड है तो 6 राउंड पहन लेगी, ठीक है। राउंड कंप्लीट किया, एक निकाल के फेंक दिया दूर, ठीक है, एक निकालना, ये ध्यान रखना भाई इसमें। और दौड़ते दौड़ते निकालना, कभी इसकी साइड है ऐसे हाथ करो, ऐसे निकालते निकालते थोड़ी आगे जाके फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फेंक दिया, 2 राउंड कंप्लीट, दूसरा निकाल के फेंक दिया, 3 राउंड कंप्लीट, तीसरा, ऐसे रबड़ ले लेने हैं, ठीक है। इससे बढ़िया कोई नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं सर पत्थर वगैरह ले ले, पत्थर कई बार एक के चक्कर में 2 गिर जाता है। इससे ना तो आपको हाथ में पकड़ने की दिक्कत, ठीक है, ना आपको वैसे दिक्कत भाई गिर जाएगा गुर, रबड़ है, एक निकालना, बस ये फेंकते टाइम बस ये देख लेना एक है, ठीक है ना, ये चीज देख लेना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई और? हाँ, रबड़ टूटेगी नहीं, देखो देखो अगर टूट भी जाए, देखो एक चीज ये कह रही है अगर रबड़ टूट जाए, देखो रबड़ तो पहले ऐसे लेना जो सही हो, ऐसे करके देख लेना। अब आप बीच में से पतले लोगे तो टूटेंगे ही, रबड़ प्रॉपर लेना ना अपने, ठीक है। अगर टूट भी जाए तो फिर आपको ध्यान रखना, जो टूट गया वो गिर जाने दो, वो एक राउंड हो गया तुम्हारा। देखो रबड़ अगर ऐसे खींच के रखोगे ना तो नहीं टूटेंगे भाई, पहले देख चेक करके, अगर पहले आपने कमजोर रबड़ लिए तो वो टूटेंगे, समझ गए? इसके अलावा कोई डाउट बताओ? इसके अलावा कुछ रह गया हो? पानी जरूर पीते रहना, अभी से पानी की आदत डालो, 4-5 लीटर डेली पानी पिया करो। हाँ? सांस लेने की देखो, हाँ इधर सुन लो भाई, इसका डाउट है नाक से सांस ना आए तो क्या करे।
देखो रनिंग का मेन यही होता है कि दोनों से सांस से लो, नाक से भी और मुंह से भी। जिन बच्चों को कोल्ड है, कोल्ड के लिए मैंने बता दिया, आप अपने अभी से दवाई ले लो या ठीक हो जाओगे, 2-3 दिन है अभी तो, ठीक है। कैप हमेशा पहन के लेके जाना, वहां पे भी कैप पहन के जाओगे, वैसे नहीं जाओ, कपड़े प्रॉपर ड्रेस में जाओगे, ठीक है। अगर वहां जाके बीमार हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, एक दिन पहले बीमार। फैशन नहीं करना है, अपने आराम से कैप लगा के जाओ, जैकेट अंदर से इनर वगैरह पहन के जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब वहां खड़े करे तो टी शर्ट में हो जाओ या अपर में हो जाओ, अपर निकाले घेर देना बाद में, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा अपर से ही करनी है, टी शर्ट में मत दौड़ना, स्टार्टिंग अपर से ही करना। जब हो जाए 2-3 राउंड, निकालने में कितना टाइम लगेगा, निकाल के घेर देना उसको, ठीक है। और कैप को भी पहन के ही जाओगे, ठीक है। देखो आज हवा चल रही है ना, कितनी हवा चल रही है, ये बीमार कर देगी आपको। नाक से सांस नहीं आ रहा, देखो पानी पियो, 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। और सांस नाक और मुंह से लो, ठीक है। ज्यादा दिक्कत है फिर तो आपको मुंह से लेना पड़ेगा, बाकी 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। प्रॉपर मैंने आपको दवाई बता दी है जुकाम के लिए भी, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट नहीं है ना, सारे डाउट क्लियर। चलो थैंक यू सो मच।